नमस्कार, किचन एटियम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है खमन ढोकला। इस ढोकले को आज हम बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। इसमें साइट्रिक एसिड और सोडे का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी ये ढोकला बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होगा। ढोकला बनाने के लिए 1 कप नॉर्मल बेसन लेंगे और इसे छान लेंगे। बेसन को छान लेने से इसकी सारी गुठलियां खत्म हो जाती है और बैटर बनाते समय इसमें लम्स भी नहीं पड़ते हैं। एक दूसरे कटोरी में आधा कप फ्रेश दही लेंगे। ध्यान रखें, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटी हुई दही में आधा कप पानी डालकर इसे मिक्स कर इसका छाछ तैयार कर लेंगे। छाछ को फेंट कर रेडी कर लिया है। अब बेसन में डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डालकर बेसन में थोड़ा थोड़ा सा छाछ मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। 1 कप बेसन के लिए हमने 1 कप छाछ का यूज किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में और पानी ऐड कर लेंगे। सारा छाछ हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें जरूरत के अनुसार 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे रेस्ट करने रखेंगे तो ये थोड़ा और पतला हो जाएगा। बैटर में तेजी से हाथ चलाते हुए इसे एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। बैटर को अच्छी तरह से फेंटना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही ढोकले स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। बैटर को फेंटते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। जब तक बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी करके रख लेते हैं। ढोकले को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर चौकोर साइज का केक टीन लिया है। यदि आप चाहें तो इसकी जगह पर गोल थाली का भी यूज कर सकते हैं। अब इस केक टीन को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि ढोकला आसानी से डिमोल्ड हो जाए। ढोकले को स्टीम करने के लिए दूसरी तरफ एक कढ़ाई में पानी को उबाल लेंगे। बैटर को रखे हुए लगभग आधे घंटे हो गए हैं। इसे एक बार फिर से 4 से 5 मिनट के लिए तेजी से हाथ चलाते हुए फेंट लेंगे। कई बार फर्मेंट होने के बाद बैटर थोड़ा पतला हो जाता है। इस समय आप 1 से 2 चम्मच बेसन इसमें और ऐड कर लें। बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट और 2 चम्मच तेल। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ध्यान रखें, बेकिंग पाउडर और इनो तभी डालें जब सारी तैयारी हो गई है और आपको ढोकला स्टीम करना हो। इसे बहुत ज्यादा फेंटना नहीं है, बस इसे मिक्स कर लें। अब इसे हम मोल्ड में पलट लेंगे। ढोकले को स्टीम करने के लिए मैंने पानी को गैस पर गर्म करने रख दिया था। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब तुरंत ही इस बैटर को स्टीम करने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। कढ़ाई को अच्छी तरह से ढककर ढोकले को पकने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब ढोकले को चेक कर लेते हैं। चाकू से प्रिक करने पर चाकू बिल्कुल क्लीन है। ढोकला हमारा अच्छी तरह स्टीम हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तड़का तैयार करने के लिए एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाने पर इसमें 1 छोटा चम्मच राई डाल देंगे। राई अच्छी तरह से भून जाने पर ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 8 से 10 कड़ी पत्ते डालकर इन्हें थोड़ी देर चला लेंगे। राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च भून जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी में उबाल आने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक, 4 चम्मच चीनी और 1 नींबू का रस डालकर तड़के को अच्छी तरह से पका लेंगे। तड़का तैयार है। अब गैस को बंद कर तड़के को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इधर ढोकला भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे मोल्ड में से हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ढोकला हमारा कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हमने इसमें केवल दही और बेकिंग पाउडर का ही यूज किया है। जब हम इसे चाकू से काट रहे हैं तो ये बहुत आसानी से कट जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ढोकला बहुत ही जालीदार बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट भी है। अब ढोकले के ऊपर तैयार किया हुआ तड़का वाला पानी डाल देंगे। ये पानी ढोकले में तभी डालें जब ढोकला ठंडा हो और तड़के वाला पानी भी ठंडा हो गया हो, क्योंकि यदि ढोकला बहुत ज़्यादा गर्म हो और हमने उसके ऊपर गर्म तड़के वाला पानी डाल दिया तो इससे ढोकला बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाते हैं जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए दोनों का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए तभी तड़का लगाएं। अब ढोकले के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तैयार ढोकले को सर्व करें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल मार्केट के जैसा ही होता है। आज की हमारी ढोकले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन एटीएम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।